बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। इससे पहले जो आपको इसी चैनल पर न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक सीरीज़ मिलेगी, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 है। जो बच्चे बीएस कर रहे हैं उनका सेमेस्टर 7 में वो चीज़ आई है, और ये जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशियल, ये सेमेस्टर 8 में आएगी। इसके अलावा जो बच्चे बीएससी एंड एमएससी कर रहे हैं, तो वो एमएससी लेवल में भी आ सकती है, और माइट भी पॉसिबल वो बीएससी के सेकेंड ईयर को भी टच करें। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशियल की बात कर लेते हैं। लेट अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी गिवन बाय अ टेबल ऑफ वैल्यूज़। अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशियल में आपको एक वैल्यू दे दी जाती है, एक न्यूमेरिकल फंक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना होता है कि वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। उसने एक स्पेसिफिक टेबल भी दिया होता है जिसमें वो बताता है कि फर्स्ट टेबल ये वैल्यू आप पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो एक प्रॉपर टेबल होता है जिसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ होती है, जहाँ पे वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव dy by dx फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू x डैश इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। जब हम उस फंक्शन को डेरिवेटिव लेने के बाद एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक वैल्यू निकाल लेते हैं उस फंक्शन की, उससे कहते हैं हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक इक्वली स्पेस्ड और एक अनइक्वल। मतलब कि आपको जो टेबल दिया जाता है, हो सकता है कि उसके दरमियान जो इंटरवल है वो इक्वल हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि उनके दरमियान जो इंटरवल है वो अनइक्वल हो, अनइक्वल स्पेस्ड हो। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, इक्वली स्पेस्ड नोड्स एंड अनइक्वल स्पेस्ड नोड्स, ठीक है। अब बात पहले उसके बाद बात कर लेते हैं हम इक्वल स्पेस्ड एंड अनइक्वल स्पेस को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। उसके बाद पहले देख लेते हैं कि इंटरपोलेशन क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ये पास पेपर में बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन। Numerical interpolation is the method by which we can estimate an unknown function and its derivative at any missing point in the range given by the table values of the variable. मैंने अभी आपको अर्लियर डिस्क्राइब किया कि दो एक टेबल्स की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक एक्स वैल्यू होता है जो हमने फंक्शन में पुट करना होता है, और एक वाई जो फंक्शन को पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा होता है वो पॉइंट होता है, वो लाइन होती है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि उस टेबल के अंदर कोई एक पॉइंट मिस कर देता है, अब वो ये कहता है कि मैंने आपको पॉइंट भी नहीं दिया और इस मिसिंग पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू भी निकालें, तो इस पूरे मेथड को कहेंगे इंटरपोलेशन मेथड। इन विच वी कैन एस्टिमेट एन अननोन फंक्शन, हमें फंक्शन नहीं पता, उसके डेरिवेटिव निकालेंगे और वो भी उस पॉइंट के ऊपर जो मिस है। वी कैन कंस्ट्रक्ट पॉलिनोमियल थ्रू इंटरप्रिटेशन इंटरपोल। अब यहाँ से एक एमसीक्यू ये बनेगा कि इंटरपोलेशन से वी कैन कंस्ट्रक्ट व्हाट, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और नन ऑफ दिस। वी कैन कंस्ट्रक्ट पॉलिनोमियल थ्रू इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन के भी आगे 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन आर। अब ये जो वैसे तो आपको मैंने भी बताया कि जो इंटरवल होगा वो भी इक्वली स्पेस्ड एंड नॉन इक्वल अनइक्वल स्पेस्ड हो सकता है। सिमिलरली जो इंटरपोलेशन हम फाइंड करेंगे, जो पॉइंट उसने हमें मिस करके दिया होगा, जो उसने हमें कहा है कि उसने मिसिंग पॉइंट के ऊपर अननोन फंक्शन उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, वो इंटरपोलेशन भी 2 टाइप्स के साथ हो सकती है, इक्वली स्पेस्ड में और अनइक्वल स्पेस्ड में। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरपोलेशन विद अनइक्वली स्पेस्ड। तो वो इसमें से कोई 3 नाम बता देता है, एक इसमें से बता देता है, तो फिर वो ये कहता है कि आप इसमें से चूज करें कि इंटरपोलेशन विद अनइक्वली स्पेस्ड क्या है। दैट आर लैग्रांज फार्मूला एंड न्यूटन डिवाइडेड फॉर डिफरेंस। जबकि इक्वली स्पेस की बात करें, डेटा न्यूटन्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड, गोजेस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टिरलिंग्स फॉरवर्ड, लैप्लास एवरेज एंड बेसल्स फार्मूला। आपको ये चीज़ें देख के लग रहा होगा कि हमने यही चीज़ उसी एक्सरसाइज में, सॉरी फॉर दी नॉइज, आपको ये चीज़ें देख रहे लग रहा होगा कि हमने ये तो न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में पढ़ा है, बट ये न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 जो है ये एक्सटेंडेड स्टडी है न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की। लेकिन इसमें फिर आपको पता है जब एक चीज़ की एक्सटेंडेड स्टडी होती है तो उससे पहले उस चीज़ को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम इसका ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद अपनी जो कैटेगरीज हैं उसको एक्सटेंड करते हुए अपना टॉपिक लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, और साथ हम उसके एक फार्मूला और एक मेथड पढ़ने के बाद उसकी एक आधी एग्जांपल भी कर लेंगे, ताकि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आपने किसी भी फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपको उसके रिलेटेड एक आधा जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए, एग्जाम्पल के लिए जो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, वो भी लास्ट पे वीडियो के आपको मिल जाएगा।